हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फार टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है रून्स की और रीडिंग हो रही है जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है उनकी आज की एनर्जी के लिए। इससे पहले जिसमें देखते हैं उनकी आज की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जो पर्सन आपके दिल में है उनका नाम दोहराइए 3 बार। अचानक से सॉन्ग चैनलाइज हुआ। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो बस मुझे सब पता है। कुछ ऐसी एनर्जी है तो सही। और यहाँ पे जिस तरह से एनर्जी फील हो रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे कश्मकश में है। राइट वर्ड, कश्मकश एकदम सही वर्ड है उसके लिए। अजीब हालत है कि इंसान है ना किसी को बहुत दिल से चाहता है, बहुत दिल से, लेकिन उसकी तरफ आने के लिए ना मतलब उसको अगर वो चाहता है, पसंद करता है, वो प्रूव करने के लिए उसे दूर रहना पड़ेगा। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ कुछ ऐसे सिचुएशन है, कंट्रोलिंग सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसकी वजह से ना ये आपको ना उनसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स हो, इनके लाइफ के लोग हो जो आपको ना गलत समझ रहे हैं या आपको उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराएंगे या कुछ भी है, तो उसकी वजह से आपको दूर रखने की कोशिश चल रही है, इसलिए आपसे नाराज़गी है। तो इस बीच में अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग पकड़ के बैठे ना कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान मेरे स्टैंड नहीं लेता, तो ये इस बात को कोई बुरा नहीं समझ रहे, क्योंकि इनके लिए ज़रूरी आपका सेफ रहना, आपका खुश रहना और आपका मतलब आपका अच्छा होना। बट एक मोमेंट पे एक होता है ना कि यार ये सब मेरे हक़ का है, मुझे भी तो चाहिए, ये इंसान मेरा है, मुझे भी तो चाहिए, ये ख्याल होते तो सही है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं रात को और ये समझ नहीं पाते कि आखिर करें तो क्या करें। बहुत ज़्यादा कश्मकश की एनर्जी है, बेचैनी है और ऑफ कोर्स कल न्यू मून है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी। आप इवन ये एनर्जी ना आप भी फील कर सकते हैं। मतलब इवन आपको अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अचानक से एकदम लो फील होने लगा है। एकदम ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे दम घुट रहा है और कुछ भी चीज़ में समझ नहीं आ रहा है। चीज़ें ऐसा लग रहा है ना कि सामने सब कुछ ठीक होने जैसा फील होता है कि चलो अगर मैं ये करूँ तो हो जाएगा, बट करने के लिए ना वो ताकत नहीं फील होती या इतनी अड़चनें आ जाती है ना, इतने हर्डल्स हो जाते हैं कि आप भी समझ नहीं पाते कि करना क्या है और क्यों। और जब जो चीज़ें बनती नहीं है ना, मतलब जो सोचा है वैसा होता नहीं है। इनफैक्ट आप ऐसे नहीं कि बड़े बड़े सपनों की बात करें, बट बेसिक चीज़, बेसिक ऑफ लाइफ वो भी नहीं होता, या नॉर्मल डेली रूटीन या नॉर्मल लाइफ में भी इतने सारे प्रॉब्लम से घिर जाते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरह से आपको इनकी चिंता है, उनको आपकी चिंता है ना, वैसे ही आपको पता नहीं क्यों अचानक से फील होने लगा है कहीं ये इंसान कुछ, कि इंसान के साथ कुछ हुआ तो नहीं है, कुछ ठीक तो है कि नहीं, ये आप समझ नहीं पा रहे। अभी ना ये इनके लिए ना आपके पास आना या आपसे जुड़ना सी इच्छा बहुत ज़्यादा है, इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना ऐसा लग रहा है कि मतलब कांटों के ऊपर से चलना पड़ेगा। बहुत सारे हर्डल्स हैं, मतलब एक नहीं, दो नहीं, ऐसे हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली ऐसा लगा है कि कुछ ऐसे सिचुएशन ना जहाँ पे बहुत क्रिटिकल, लाइक ना दुनिया समाज से भी लड़ना पड़े, वो भी हो सकता है। और कभी इनको ऐसा लगता है नहीं यार बस हो गया, अभी उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे
रहने दो यार, इतना सब करके, इतना सब तूफ़ान खड़ा करके यार, इतना सब तूफ़ान होने के बाद क्या मिलना है? कभी ज़्यादा ऐसा लगा ना, मतलब ऐसा लगा कि बहुत इमोशंस का भूचाल आया हुआ है या तूफ़ान आया हुआ है। ये भूचाल या तूफ़ान की एनर्जी है जहाँ पे ना ऐसा लग रहा है सब कुछ जिस तरह से बिखर रहा है ना, जैसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि पिछले कुछ पिछले 1-2 दिन में ना इन्होंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड भी बनाया था ना आपके लिए, वो भी कहीं ना उसको भी जैसे तोड़ा गया हो, या फिर उसके लिए भी उसमें ना जैसे डरावने सपने आए हो, या आपके साथ कुछ हो रहा है, या कुछ कुछ ऐसा अजीब जहाँ पे ये भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर चल क्या रहा है, इन्हें नहीं समझ। फाइनेंशियल स्ट्रेस है ना इनका बढ़ते जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे ना बार बार ऐसा ना लाइक इम्बैलेंस के न चला है, कभी कभी ऐसा लगता है ना यार मैं मैनेज कर लूँगी, मैनेज कर लूँगा यार, वो जहाँ रहे जैसे रहे खुश रहे, बट एक तरफ ऐसा लगता है ना कि वहाँ पे मतलब आपको संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए। वहाँ पे कभी कभी इनको ऐसा लगता है ना कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए हैं या फिर जो अकेलापन आया है वो सारी इनकी वजह से है, या आप जो अभी एकदम दिल से अपसेट हो गए हो, लोगों से ज़्यादा घुल मिलते नहीं, या फिर इनसे भी जो बात नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली वो मतलब इसका रीज़न ये है, इनका बिहेवियर, इनका बिहेवियर और सब चीज़ इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना अनसर्टन था। इतना अनसर्टन, मतलब कुछ बोल नहीं सकते अभी क्या है क्या नहीं, और बार बार ना मुझे नहीं पता ये सुन के जो आप परेशान हो गए थे ना, अभी हर चीज़ जो इनको वो समझ में आ रहा ना कि वो हालत क्या होती है, कि इंसान जिस पे पर ज़्यादा भरोसा करता है, जिससे प्यार करता है, उसकी तरफ से जब एक अविश्वास की एनर्जी आती है तो कितना बुरा लगता है, कितनी तकलीफ़ होती है, ये समझ में आ रहा है इनको। इमोशंस से ना तो प्यार है ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्यार वो जस्ट एक फिज़िकल वाला यहाँ पे से ज़्यादा ना इमोशन वाला दिख रहा है। एक दूसरे के लिए ना स्पेशली ऐसा लग रहा है ना, एक दूसरे के लिए प्रेयर्स या एक पॉजिटिव एनर्जी से मिला कि चलो ठीक है यार, कुछ हो नहीं सकता हमारे बीच में, लेकिन वो जहाँ रहे जैसे रहे खुश रहे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे, ऐसी एनर्जी है। और ये ख्याल इंटरेस्टिंग है कि दोनों भी वही सोच रहे हैं। इवन यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ना कि डे ड्रीमिंग की, जहाँ पे ना कंटिन्यूसली एक थॉट है जो माना कि वो ख्याल पकड़ के नहीं बैठे हो, ना आप बैठे हो ना वो बैठे हैं, बट स्पेशली उनकी तरफ ऐसा है ना कि ये बैकग्राउंड में ना आपकी यादें, आपकी बातें, मतलब आपके बारे में कोई सोच है, क्या हुआ क्या नहीं, क्या हो सकता है, ये हो, मतलब एक अजीब सी एनर्जी चलती है। ये काम में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, लेकिन या अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स में, लेकिन कहीं पे ना कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, मतलब बेचैनी बढ़ती जा रही है और उनको ना कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि सच में सब ठीक है या कुछ हो सकता है। कभी होप क्रिएट होता है तो कभी समझ नहीं आता। काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सी हालत है जहाँ पे ना इंसान को बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है, स्पेशली वो इन तकलीफ़ इमोशनल है और बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, क्योंकि लाइफ के कुछ ऐसे मुश्किल घड़ी में ना, जैसे आप साथ थे तो वो मुश्किल वक्त भी ऐसा लगता है ना कट जाएगा, या कभी कटा समझा ही नहीं, बट अभी वो मुश्किल वक्त है ना, उसका एक एक पल है ना, वो जीना मुश्किल हो रहा है, कुछ लोगों के केसेस में इनकी तरफ है ना कुछ ऐसा लॉस है जो किसी अपने का हो सकता है, सॉरी बट अभी जो भी मैसेज है वो है, और या तो फिर ऐसा कुछ लॉस जैसे ना इंसान ने ना जैसे सब कुछ खो दिया हो, जैसे कुछ रूट खो दिया हो। ये रिगार्डिंग कहीं प्रॉपर्टी भी हो सकता है कि जो या तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। इस बट कैसे है ना कि चांस बहुत ज़्यादा है कि इस रिश्ते में जो खुशियाँ हैं ना वो वापस आ जाए और जुड़ना ना होगा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन होना, जुड़ना होगा, बट आसानी से नहीं, क्योंकि
एक तूफ़ान के बाद, थकने के बाद है ना, इंसान की एक जैसे इच्छा मर जाती है ना हर चीज़ की, वैसे कुछ हो रहा है। कभी ये एक्साइटेड होता है, बट कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि वो सारी चीज़ें इमेजिनेशन में ही ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि ये न्यू मून का असर बहुत भारी पड़ रहा है और आई डोंट नो कि कल तक तो वो शायद ज़्यादा ही हो सकता है। चार्म्स निकालती हूँ। चार्म्स में मुझे ना ये जो चश्मे की एनर्जी ना वो फील तो हो रही थी। पॉसिबल है कि ये चश्मा लगाते हैं स्पेक्स यूज़ करते हैं, बट ना क्लैरिटी नहीं है अभी भी, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लैरिटी की। अगेन लॉक एंड की एनर्जी आई है। लॉक एंड की आपका रिश्ता ना बहुत ज़्यादा ऐसा है ना कि एक दूसरे के लिए बने हो, वैसे फील हो रहा है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको ऐसे सपने आ रहे हैं, या इनको ऐसे एक एहसास होता है ना कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। वो एनर्जी है बहुत ज़्यादा। सो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले का रिश्ता है जो ऐसे ही नहीं मिले हम अब एक दूसरे से, वो है तो सही। अगेन यहाँ पे आपके बिना अधूरा है। मैंने कहा ना, ये अपने आप को लॉक समझते हैं, या एक अधूरा वो हिस्सा जहाँ पे जो की पार्ट है वो आप हो, और वही मिसिंग है उनके लाइफ में, वही मिसिंग है। मतलब ऐसा है ना कि पज़ल पूरा क्या है पता है, बट उसका जो हाफ पार्ट है ना वो यहाँ है, अभी तक वो हाफ पार्ट मिसिंग है। सो सिचुएशन में बंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि कुछ हो नहीं सकता, और अपनी ही जिसे अपने ही कह सकते हैं ना कि जो भी किया है, जान के हो, अनजाने में हो, घमंड में हो, और प्रैक्टिकली हो, या जो भी सोच के, बट अभी ना सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बंधे हुए फील हो रहे हैं, और ये कमिटमेंट देंगे इस रिश्ते में, जो स्पेशली ऐसा लग रहा है ना कि हमेशा अनसर्टन इम्बैलेंस वाली एनर्जी थी, वहाँ पे बैलेंस आएगा। और ड्रीम, ये कोई तो पर्टिकुलर ड्रीम देखते हैं, या ड्रीम आते हैं, ड्रीम आ रहे हैं इनको जो बहुत ज़्यादा डराते हैं, और यस ग्रोथ है इस रिश्ते में, प्रॉस्पेरिटी है। और अगेन इनको ऐसा लगता है ना कि इस रिश्ते में, इनके लाइफ में जो खुशियाँ है, जो ग्रोथ है, या जो अबंडेंस है, वो आपके आने से आएगा, और या फिर आपके होने से वो फील होगा। भले ये कितने सक्सेसफुल हो जाए, या मतलब ऐसा है ना कि उनके लाइफ में शायद बहुत लोग हो, फैमिली हो, ये हो, सब कुछ है, अच्छे है, या फिर उनके लाइफ में रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा हुए रहे, लेकिन आपकी बात अलग है, आपकी बात अलग है, आपकी बात बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा खास है। The sun, 3 of cups, 2 of cups, page of swords, 8 of cups, the world और the magician। बॉटम डेक है इस पेंटिकल। सो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऐसा है ना, सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, है तो सही। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा कनेक्शन है ना जो एक दूसरे के लिए ना फील करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। उसी वक्त आपको ख्याल आना और उसी वक्त वो समझ जाना, मतलब एक अजीब सा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है, या अजीब सा कनेक्ट है, जो मैं तो कहूँगी ना कि जो दुनियादारी की वजह से, या ये अपनी धुन में होने की वजह से कुछ चीज़ें नहीं समझ नहीं पाए थे, अभी वो चीज़ें समझने लगे हैं। ये जिस तरह से आपकी फ़ोटोज़ हो, आपको इमेजिन करना हो, या आप आसपास होना हो, बट नॉट इन द जस्ट एक अट्रैक्शन लेवल पे, एक ऐसा एनर्जी में ना जहाँ पे आप हो और उसके साथ वो सुकून में है, उसके साथ वो सुकून में है। वो ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे, या फिर वो ऐसी मेमोरीज़ जहाँ पे ना वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर,
और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत खुश फील करते हैं। और ऐसा लगता है कि जहाँ पे ना आपका मूव ऑन करना हो या इनका मूव ऑन करना हो, जैसे ना कुछ हो नहीं सकता, होप खो देना, उसकी वजह से जो इनकी लाइफ में ना काइंड ऑफ भूचाल आ गया, भूचाल आ गया। जैसे आपके नहीं होने की वजह से ना, जैसे इंसान अपना लक ही खो दिया हो, अपनी पॉजिटिविटी खो दिया हो, वो दिख रहा है। तो और पर्टिकुलरली इनको पता नहीं कि आप दोनों के बीच में ना लास्ट जब मुलाकात हुई या बात हुई, तभी एक आर्ग्यूमेंट हुआ था। मतलब एक होता है ना आर्ग्यूमेंट इन द सेंस कि आपका ओपिनियन डिफरेंट है, उनका ओपिनियन डिफरेंट है, उनका कहना आपका कहना कुछ डिफरेंट होने की वजह से जो आर्ग्यूमेंट हुआ था ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा। लेकिन एक वक्त आ रहा है जहाँ पे अभी वो जो एक अजीब सी खामोशी छाई है, अजीब सी दूरी हो गई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आप चाहिए, इनको चाहिए आप। वो सोल का, वो दिल का आधा हिस्सा जो आप हो, वो चाहिए। सो डेफिनेटली इनका जो स्वभाव का, स्पेशली जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाला पार्ट है ना, एक साइकिल, एक फेज़, वो ख़त्म हो रहा है। यस। और 3 ऑफ कप्स, इन्हें मतलब जिस तरह से ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी में ना, जिस तरह से सब पेंटिकल की एनर्जी है और द सन आया है, तो ऐसा पता नहीं कैसे लग रहा है कि ये इनको विश्वास है कि हम मिलने के लिए बने हैं और हम मिलेंगे ज़रूर, वैसे ही। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।